जानेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसमें 1 से लेकर 3 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तो जाकर पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे तो और स्टूडेंट के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि गिव दैट HCF 306 इंटू 597 बराबर 9 है। मतलब HCF कितना है, 9 है। तो फाइंड करना है LCM इतना संख्या का। तो देखिए चौथा प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ हमको दिया है। HCF हमको कितना दिया है, 9 दिया है। और देखिए संख्या 2 दिया है, A बराबर 306 और B बराबर दिया है 697। ठीक है, 697। तो हमको निकालना है LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है, सूत्र जिसको बोलते हैं, सूत्र जो होता है कि A इंटू B बराबर होता है HCF इंटू LCM, ये फार्मूला होता है। तो दो संख्या का तो 306 गुने 697 बराबर HCF कितना है, 9 है, गुने LCM निकालना है तो LCM लिखेंगे। अब देखिए 9 से भागा दे देंगे तो 9 तिया 27, कितना बचेगा 3 और 9 चौका 36, तो 34 बार में कटेगा। तो 34 कितना में गुना हो जाएगा, 697 गुने 34 और वही आपका LCM आएगा। तो आप गुना करके आप आंसर मिला लीजिएगा बुक से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जो प्रश्न नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अंक 0 पर समाप्त होता है 6 अंकों वाले, तो 6 के पावर n है। अगर 6 के देखिए चेक वाटर 6n कैन इन एंड विथ द डिजिट ऑफ 0 एनी नंबर्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या। अब देखिए कोई सा भी प्राकृतिक 6 है, अगर कोई संख्या 6 है, 6 के पावर n है, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, 1 2 3 इसी तरह से इन्फिनिटिव तक जाता है, मतलब अनंत तक जाता है। तो इसको अगर कोई संख्या हम लेंगे तो 0, अगर 6n के पावर 0 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा। अगर किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और 6 के पावर अगर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। 6 के पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा। 6 के पावर 3 रखेंगे कितना आ जाएगा, 216 आएगा। तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। और देखिए और 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ही समाप्त हो सकता है। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में नहीं आता है तो इसको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लेंगे कि 0 पर इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसको जांच करना है तो कैसे इसको लिखेंगे ये जान लेंगे। तो देखिए इसको लिखने का तरीका जो होता है ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे लिखेंगे हल लिखेंगे। यहाँ पे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 इंटू 5 बराबर 10 होना चाहिए। इसीलिए 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होता है, तो 2n और 3n हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो 5 नहीं आया, इसमें आया 5 नहीं आया, 6 के पावर n में तो 5 नहीं आया। इसीलिए 6n, 5 से विभाजित नहीं है। क्या है, विभाजित नहीं है। और ये अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसीलिए इसे 0 पर समाप्त नहीं किया जा सकता है।
इसीलिए लास्ट में लिखेंगे कि 0 पर इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। बस इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 जो प्रश्न नंबर है कि बताइए कि इतना इतना इंटू अभाज्य गुणनखंड भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, इसको हल करना है। तो भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या जो दोनों में मैच हो, 2 से अधिक भाज्य संख्या हो, उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पहला का। देखिए, तो ये हो गया। तो इतना से पहले लिखेंगे इतना, इतना से इतना को लिखेंगे और हल करेंगे। तो लिखा हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। इसमें तो 13 कॉमन ले लेंगे, 13 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 77, 1 प्लस कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुने 78, 13 गुने 78 हो गया। दूसरा तरफ इसको हल करेंगे तो 6 गुने 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है, 1 प्लस 5 है। तो इसमें भी 5 कॉमन है, तो इसको में भी 5 कॉमन है, तो इसको में भी 5 का कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और जैसे कॉमन लेंगे तो प्लस में 1 बचेगा। अब बाकी में जो संख्या है उसको गुना कर देंगे। तो बाकी में जो संख्या है उसको गुना करेंगे तो टोटल आएगा 1008। टोटल कितना आएगा 1008। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुने 1009, कितना आएगा 1009, 1009। तो इसमें जो भाज्य संख्या होगा, इसमें जो भाज्य संख्या जो 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका 2 से अधिक भागफल हो, 2 से अधिक भागफल हो। तो देखिए 5 का तो 2 से अधिक भागफल नहीं होगा, 13 का नहीं होगा, 1 होगा और 13 होगा। इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी 1 होगा और स्वयं से कटेगा और कोई संख्या से उतना कटेगा नहीं। तो ठीक है, तो पहले 1 हो जाएगा, पहला 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5 और तीसरा हो जाएगा 1009 और यही आपका राइट आंसर होगा। तो लिखेंगे इसीलिए इन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इस क्लास का और चैप्टर का लास्ट प्रश्न है और ये पार्ट नंबर 2 है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 प्ले लिस्ट में से जाके देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 में, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। सोनिया को मैदान के एक चक्कर लगाने में 8 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही बिंदु पर एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं तो कितने मिनट के बाद वह पुनः बिंदु पर मिलेंगे। मतलब एक सर्कल है, यहाँ से कोई व्यक्ति इधर से स्टार्ट हुआ, 2 व्यक्ति है, ये स्टार्ट हुए दौड़ने के लिए। अब जैसे दौड़ा तो पहले है ये सोनी और ये है रवि। तो ये जब दौड़े इधर से तो ये दौड़े तो इसको दौड़ने में एक चक्कर पूरा करने में पहले सोनी को लगा 18 मिनट और इसको लगा 12 मिनट। ठीक है, कितना मिनट लगा 12 मिनट। और इसको बोल रहा है कि पुनः एक ही समय पर, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए दौड़े और फिर से एक ही समय पर यहाँ मिल जाएंगे। तो ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सीधे क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब देखिए 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो इसको में एलसीएम, तो इसमें 2 चीज़ कॉमन मिल गया 2। तो एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। तो 3 3 9 और 9 चौका 36। तो 36 मिनट में एक साथ यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे। तो 36 मिनट समय लगेगा दोनों को एक साथ मिलने में। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हो गया चैप्टर समाप्त।
तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखें तो और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा क्लास 10th के लिए, जो अगले साल एग्जाम 2026-25 में देने वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।